हेलो दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है डनकरिक। यह मूवी साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत सन 1940 से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डनकरिक बीच पर कई इलाकों में ब्रिटिश सोल्जर फंसे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी ब्रिटिश की मदद कर रही थी, क्योंकि ये सभी जर्मन सेना के खिलाफ थे। इसी बीच हम कहानी की शुरुआत में कुछ ब्रिटिश सोल्जर को भागते हुए देखते हैं। इनके पीछे जर्मन सैनिक होते हैं जो कि इनको मारना चाहते हैं। जर्मन सेना इन सभी को मार देती है और अंत में सिर्फ एक टॉमी नाम का ही सोल्जर बच पाता है, जो कि अब बाकी सैनिकों के साथ डनकरिक बीच पर आ जाता है। यहाँ पर कई लाखों ब्रिटिश सोल्जर होते हैं जिनको हिटलर ने इस बीच पर फंसा रखा है। टॉमी यहाँ पर एक सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन होता है। गिब्सन यहाँ अपने एक शहीद साथी की बॉडी को दफना रहा होता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्मन सेना के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, जो कि इन पे ऊपर से बॉम्ब गिराते हैं। इनकी वजह से यहाँ पर कई सैनिक मारे जाते हैं और कई गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉमी और गिब्सन को यहाँ एक आइडिया आता है। ये यहाँ से किसी घायल सैनिक को अपने साथ हॉस्पिटल शिप में लेकर जाते हैं, क्योंकि अब ये इस घायल सैनिक के सहारे इस बीच से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन इनको इस शिप के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। अब ये दोनों इस पुल के नीचे छुप जाते हैं और अगले शिप आने का वेट करते हैं, क्योंकि जैसे ही अगले शिप आएगा तो ये दोनों उसमें छुप कर चढ़ जाएंगे। लेकिन उस शिप के आने से पहले एक बार फिर से जर्मन सेना के विमान इन पर बॉम्ब गिराते हैं। अब इस हमले से वो हॉस्पिटल शिप डिस्ट्रॉयड हो जाता है। टॉमी और गिब्सन इस शिप में से एक सैनिक की जान बचा लेते हैं। उस सैनिक का नाम एलेक्स होता है। अब तीनों रात को इस शिप के अंदर चले जाते हैं, जहां टॉमी और एलेक्स को खाना भी मिलता है। गिब्सन इस वक्त इनके साथ नहीं होता, वो इस शिप के ऊपर वाले हिस्से में होता है। यहाँ एक बार फिर से इन पर हमला होता है। अब इससे पहले कि टॉमी और एलेक्स इस शिप में डूबकर मरते, गिब्सन सही समय पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अब तैरकर फिर से डनकरिक बीच पर आ जाते हैं। इन तीनों को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि ये यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। अब इधर हम इंग्लैंड के पीएम को देखते हैं, जो कि अपने प्राइवेट शिप के ऑनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बोट इनको दे दे, ताकि ये उन बोट्स की मदद से डनकरिक बीच पर फंसे उन सैनिकों को वहां से वापस अपने घर तक ला सके। दरअसल डनकरिक बीच का जो किनारा होता है वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, जिससे कि वहां बड़ी शिप नहीं जा पा रही थी। इसलिए ये वहां पर छोटी शिप भेजना चाहते हैं। ये लोग अब अपनी शिप्स इनको दे देते हैं ताकि ये उनकी मदद कर सके। अब यहाँ इनमें से एक आदमी होता है जो कि अपनी शिप इनको न देकर खुद ही अपने बेटे के साथ डनकरिक बीच के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में इनको एक डैमेज शिप दिखती है जिसके ऊपर एक सैनिक बैठा होता है। ये उस सैनिक को अपने शिप पर ले लेते हैं। लेकिन जब इस सैनिक को पता चलता है कि ये डनकरिक बीच की तरफ जा रहे हैं, तो वो सैनिक बहुत डर जाता है, क्योंकि ये अभी उस नर्क से बड़ी ही मुश्किल से खुद की जान बचाकर आया होता है। इसलिए ये दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। इसी बात पर इनमें आपस में बहस हो जाती है और फिर वो सैनिक इनसे लड़ने लग जाता है। इस हाथापाई में यहाँ पर एक लड़के के सर पर चोट लग जाती है। ये लड़का इन दोनों बाप बेटे के साथ ही था। सर पर चोट लगने की वजह से वो लड़का अंधा हो जाता है। इसको घायल देखकर वो सैनिक भी अब शांत हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपनी बोट के सहारे डनकरिक बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर बीच पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त स्कॉटलैंड के सैनिकों के साथ एक शिप तक पहुंचते हैं। ये शिप समुद्र के किनारे पर फंसी हुई होती है। इसको पानी में उतारना इतना आसान नहीं था, इसलिए ये लोग अब लहरों के ऊपर उठने का वेट करते हैं, क्योंकि ये लोग उन लहरों के प्रेशर से इस शिप को समुद्र में उतारेंगे। अब रात को जब ये सभी लोग जब इस शिप के अंदर बैठे होते हैं, तो बाहर से जर्मन सैनिक इन पर गोलियां बरसाते हैं। काफी देर फायरिंग करने के बाद जर्मन सैनिकों को लगता है कि इस शिप के अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो लोग अब इनकी शिप पर गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लहरों का लेवल बढ़ जाता है, तो जहां पर जर्मन सैनिकों ने गोलियां चलाई थी वहां पर छेद होने के कारण बोट के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं कि इनका अब क्या करना चाहिए।
गिब्सन यहाँ पर टॉमी और एलेक्स की बातों का कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स और टॉमी को इस पर शक हो जाता है, क्योंकि गिब्सन इनके साथ रहकर भी इनसे अलग था। टॉमी यहाँ पर इससे गुस्से में पूछता है कि क्या तुम जर्मन सैनिक हो, लेकिन फिर गिब्सन इनको बताता है कि वो एक फ्रेंच सैनिक है। जब ये इस मूवी की शुरुआत में उस ब्रिटिश सोल्जर की बॉडी को दफना रहा था, तो इसने उसकी ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि इस बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर को ही बाहर निकाला जा रहा था, जिससे इसने उस सैनिक की वर्दी पहन ली थी। और कुछ ही देर बाद ये शिप पानी में डूब जाता है। टॉमी और एलेक्स इस शिप से बाहर निकल जाते हैं, पर गिब्सन का पैर इस शिप के अंदर कहीं फंस जाता है, जिससे वो इसी शिप के साथ पानी में डूब जाता है। अब यहाँ पर जितने भी सैनिक बच चुके थे वो अपने सामने एक और शिप को देखते हैं, जिसे देखकर ये सभी अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। अब इसी वक्त यहाँ पर इनके देश के 3 फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, जो कि डनकरिक बीच पर जाकर जर्मन सेना से फाइट करने जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही इनके लाखों सैनिक इसी बीच पर फंसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से हवाई हमला शुरू हो जाता है। अब तक दोनों तरफ से एक फाइटर प्लेन डैमेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद इनका एक और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस प्लेन का पायलट अभी भी जिंदा था, लेकिन वो इस क्रैश हुए प्लेन में फंस चुका था। इसी पल यहाँ पर वो आदमी अपनी बोट लेकर यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस बीच पर आकर इन सैनिकों की जान बचाना चाहता था। वो यहाँ पर सबसे पहले इस पायलट को इस प्लेन से बाहर निकालता है, और फिर वो उसे अपनी बोट के ऊपर ले लेता है। इधर हमें टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए उस शिप पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन जर्मन सेना का एक फाइटर प्लेन इस शिप पर बॉम्ब गिरा देता है, और ये शिप भी अब पानी में डूब जाता है। ये देखने के बाद टॉमी और एलेक्स को लगता है कि इनको अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो बोट वाला आदमी अपने बेटे और उन दोनों सैनिकों के साथ यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आकर वो टॉमी और एलेक्स के साथ साथ उन बाकी सैनिकों को भी अपनी बोट के ऊपर ले लेता है, जो कि इस वक्त पानी के अंदर थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके साथ साथ कई सारी बोट्स भी आ जाती है, जो कि अब इन सभी सैनिकों को अपनी बोट के ऊपर बैठाकर इनकी जान बचा लेते हैं। ऊपर आसमान में इनका आखिरी फाइटर प्लेन जर्मन सेना से लड़ रहा था। वो एक एक करके बड़ी ही बहादुरी से उन दोनों जर्मन फाइटर प्लेन्स को डैमेज कर देता है, जिससे यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश सोल्जर होते हैं उनको सेफली इस बीच से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रिटिश सेना का जो आखिरी फाइटर प्लेन था, उसका फ्यूल खत्म होने के कारण उसका पायलट उस प्लेन को समुद्र के किनारे बड़ी ही मुश्किल से लैंड करवा देता है। ये फाइटर प्लेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, पर पायलट अपनी जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे दुख की बात ये होती है कि इसको यहाँ पर जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं। इस पायलट की बहादुरी से ही ब्रिटिश सेना को लाखों सैनिकों की जान बच पाए, लेकिन ये खुद को उन जर्मन से नहीं बचा पाया। इस मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि इस बीच से इन्होंने लगभग 3,35,000 सैनिकों को अपने अपने घरों तक पहुंचाया, और अपने साथ इन्होंने वहां से फ्रेंच सैनिकों को भी बाहर निकाला, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।